बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र अम्बेडकर जी। आज यहाँ हम सभी लोग किसी विशेष दिवस है उसके उपलक्ष्य में हम सभी एकत्रित हुए हैं और मेरा कोई वक्ता का विचार नहीं था। मैं यहाँ पर सुनने के लिए आया था क्योंकि बहुत ही मुझसे ज़्यादा वरिष्ठ जन बैठे हैं। फिर भी मैं अपने जो विचार हैं वो संक्षेप में ही बताना चाहूँगा। आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि विश्व के श्रेष्ठतम विद्वानों में से एक थे, और उन्होंने मनुष्य स्मृति को क्यों जलाया, ये एक विषय है कि भाई जलाया क्यों है, आखिर क्या बात थी मनुष्य स्मृति के अंदर जिसकी वजह से उनको जलाया गया। तो संक्षेप में मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने लगभग सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया था और उन गहन अध्ययन करने के बाद ही वो इस नतीजे पे पहुंचे थे कि जो मनुष्य स्मृति का विधान है वो ज्यादातर बहुसंख्यकों के खिलाफ है। SC, ST, OBC और महिलाओं और कर्मठ जितने भी मेहनतकश वर्ग है उन सबके खिलाफ है और ये असमानताओं से भरा हुआ है। इसके अंदर समानता नहीं है, भाईचारा नहीं है, न्याय नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। सभी को गुलाम बनाने के लिए कुछ जो सनातनी जो जन्मजात ठग प्रवृत्ति के जो लोग थे उन्होंने इस विधान को लिखा ताकि जो बहुसंख्यक वर्ग को गुलाम बनाकर उनके ऊपर राज किया जा सके। तो सबसे जो विश्व के आप सभी लोगों को पता है उनसे कि जिन्होंने सबसे ज्यादा सभी धर्मों का गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने देखा कि ये विधान है जो ये तो बहुत ही असमानता व अन्याय से भरा हुआ है, समाज के लिए सही नहीं है, बहुसंख्यक वर्ग के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने इसको जलाया था और जलाना भी चाहिए। और इसको जलाकर उन्होंने एक समतामूलक जो पूरे देश के लिए, सभी लोगों की भलाई के लिए, सभी लोगों को न्याय और सभी को प्रगति का अवसर देता है, एक संविधान जो देश विश्व का सबसे लंबा और खूबसूरत रोड में तैयार किया जिसको भारतीय संविधान कहते हैं, वो दिया जिससे सभी लोगों को एक समान बिना किसी भेदभाव के प्रगति करने का अवसर दिया और सभी को मानवतावादी जो समतामूलक संविधान दिया बाबा साहब ने। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सभी को धन्यवाद सर। सभी को जय भीम। मेरा ये पहला मंच है और मेरे को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है कि मैं आपके बीच में बैठ करके जानकारी दे रहा हूँ। भाई साहब ने जो बताया था तो मैं ध्यान से सुना। बाबा साहब के ऊपर मैंने कहानी लिखी है, जितनी जानकारी मुझे थी। अगर कहीं कुछ गलत हो तो मैं पहले ही आपसे क्षमा मांगता हूँ। उसके लिए सुनिएगा। भीमराव अम्बेडकर ने दिया समाज को एक सुझाव। भीमराव अम्बेडकर ने दिया समाज को एक सुझाव। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, इससे होगा बचाव। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, इससे होगा बचाव। 14 अप्रैल 1891 को एक शख्सियत धरती पर आई। 14 अप्रैल 1891 को एक शख्सियत धरती पर आई। उनके पिता थे रामजी माधव जी और माता थी भीमा बाई। उनके पिता थे रामजी माधव जी और माता थी भीमा बाई। उनके आते ही पिछड़ों ने ले ली थी अंगड़ाई। उनके आते ही पिछड़ों ने ले ली थी अंगड़ाई। इस इंसान से पहचाना गया, इस इंसान से पहचाना गया MP का मधु गाँव। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, इससे होगा बचाव। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, इससे होगा बचाव। अपनी जाति के पहले छात्र जिन्होंने कॉलेज में शिक्षा पाई।
अपनी जाति के पहले छात्र जिन्होंने कॉलेज में शिक्षा पाई। कॉलेज में संघर्ष के बाद लंदन में करी पढ़ाई। कॉलेज में संघर्ष के बाद लंदन में करी पढ़ाई। लंदन में पढ़ाई करके बैरिस्टर की डिग्री पाई। लंदन में पढ़ाई करके बैरिस्टर की डिग्री पाई। वोटों का अधिकार दिलाकर, वोटों का अधिकार दिलाकर किया दूर भेदभाव। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, इससे होगा बचाव। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, इससे होगा बचाव। अछूतों को सम्मान दिलाकर समाज में जगह बनाई। अछूतों को सम्मान दिलाकर समाज में जगह बनाई। महिलाओं के अधिकार के लिए लंबी लड़ी लड़ाई। महिलाओं के अधिकार के लिए लंबी लड़ी लड़ाई। रिजर्व बैंक की रचना उनके विचारों से आई। रिजर्व बैंक की रचना उनके विचारों से आई। गरीब अछूतों और पिछड़ों से, गरीब अछूतों और पिछड़ों से इनको था बड़ा लगाव। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, इससे होगा बचाव। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, इससे होगा बचाव। शासन और प्रशासन में पिछड़ों को जगह दिलाई। शासन और प्रशासन में पिछड़ों को जगह दिलाई। सरकारी नौकरी मिली तो शिक्षा ही काम आई। सरकारी नौकरी मिली तो शिक्षा ही काम आई। स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। ऐसी व्यवस्था करी समाज से, ऐसी व्यवस्था करी समाज से दूर हो गया तनाव। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, इससे होगा बचाव। भारत का संविधान लिखा और संविधान निर्माता कहलाया। भारत का संविधान लिखा और संविधान निर्माता कहलाया। पिछड़ों अछूतों को आरक्षण मिले ऐसा कानून पास कराया। ये लोग भी संपत्ति रख सके ऐसा अधिकार दिलाया। बाबा साहब दोबारा आए धरती पर, बाबा साहब दोबारा आए धरती पर, हम सबका है ये भाव। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, इससे होगा बचाव। भोजन समाज में जन्मे श्री संतों महापुरुषों गुरु ड्राइवरों को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, जिनकी वजह से हम ये संगोष्ठी आज यहाँ आयोजन कर पा रहे हैं, क्योंकि होने की ये शिक्षा के अधिकार की वजह से हम बड़े और छोटा जो आयोजन हम संगोष्ठी के रूप में कर पा रहे हैं। और 25 दिसंबर महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था और उसके शायद 95 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया, उससे पहले बाबा साहब ने कुछ उसके बारे में पढ़ा, उसको अच्छे से जाना, उसमें उसकी कुछ कमियां थी उसको बताया। और उनकी तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात उसमें पाई बात जैसे साथ पता चली कि उन्होंने मनुस्मृति को उन्हीं लोगों के हाथ से लगवाया जिन लोगों ने मनुस्मृति को जो लोग मनुस्मृति को पोषक थे, उन्हीं लोगों के हाथों से मनुस्मृति को जुड़वाया था। मेरी कोई बात पता चली है जिम्मेदार साथी से कि बाबा साहब ने लोगों को तैयार किया था कि ये इसमें चीजें हैं, ये त्रुटियां हैं और ये समाज के लिए घातक हैं, तो ये ग्रंथ जो है इसका ध्यान करना सामाजिक रूप से बहुत जरूरी है। तो ये बात मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। और उससे पहले कि आज टॉपिक रखा है मनुस्मृति बनाम संविधान, तो मनुस्मृति का बाबा साहब ने वो
वो जड़वा के उसको खत्म कर दिया। और भारत का संविधान आज दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मैं तो वो ग्रंथ ही कहूँगा उसको, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण लिखित ग्रंथ है, जिसके करीब 3 साल से ज़्यादा समय लगा उसको ड्राफ्ट करने की। एक टॉपिक ऊपर बड़ी बड़ी बहसें हुई उस पर। मैं मनुस्मृति का ये जो ध्यान दिवस का कार्यक्रम, इसको भर्त्सना के दिवस में रूप में हर साल मनाना चाहिए। जहाँ तक मेरे याद है, बाबा साहब माननीय साहब काशीराम ने भी मनुस्मृति भर्त्सना दिवस के रूप में कई सारे प्रोग्राम किए थे। गांव में रस्ते यात्रा लेके गए थे और मनुस्मृति भर्त्सना दिवस के रूप में उन्होंने कई सारे कार्यक्रम किए थे। तो इस कार्यक्रम को, मनुस्मृति ध्यान दिवस को हर साल इसका भर्त्सना दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और क्योंकि आज के समाज में संवैधानिक मूल्य कम है। समाज 2 कानून चलता है, एक तो संवैधानिक कानूनों से और एक सामाजिक कानून से। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ सामाजिक कानून ज्यादा बड़े हो जाते हैं, संवैधानिक हालांकि संवैधानिक कानून मानते हैं बहुत बड़े हैं, अगर लेकिन उसको क्रियान्वयन करने के लिए बहुत बड़ा टाइम लगता है। सामाजिक कानून आज भी स्थायी हैं और वे समाज में कंटिन्यू जारी हैं, लगातार जारी हैं। तो हमें अपने सामाजिक जो मूल्य हैं, जो सामाजिक जो प्रतीक है, अपने को बदलने चाहिए। आज भी मनुस्मृति के प्रतीक, मनुस्मृति के मूल्य संविधान समाज में लागू हैं। तो हमें उन चीज़ों को खात्मा करने के लिए प्रयास करने चाहिए। अपने जो प्रतीक बदलने चाहिए, अपने स्लोगन बदलने चाहिए, अपने सलाम करने के तरीके हैं उनको भी थोड़ा बदलना चाहिए। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। और जो इसको कोशिश किया जाए, इसको हर साल भर्त्सना दिवस के रूप में मनाया जाए। तो इस साथी को जय भीम, जय भारत।